Secretary, Agriculture, Government of Arunachal Pradesh. के साथ में हमारा कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो कीवी प्रोड्यूसर्स है उनके साथ भी हम लोग ने एग्रीमेंट ड्रॉ किया। अब इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने चालू कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्टोर पर वो कीवी गार्डन करेंगे साइंटिफिक मेथड में, जिनका अनुमान है कि 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के टारगेट रखी हुई है, जिससे हमारा सारा एरिया में 5 साल का अंदर 500 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। और आपको भी हम बार बार तंग करेंगे कि हम किस रूप से आगे बढ़ना है, ऐसा मैं अनुरोध करते हुए पुनः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड अपेडा एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को मेरी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मेरा वाणी यहीं पे विराम करता हूँ। Today, as I mentioned, that the connectivity has turned around in Arunachal Pradesh. Our roads have developed very well. Our all the foothill areas में जितने भी हमारा highways में है, बहुत अच्छा highways हम लोग यहाँ पे देख सकता है। जितने भी all the district headquarters are being connected by all weather road highways, good quality roads. Apart from that, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत में जितने भी हमारा दूर दराज गांव है उसको भी हम लोग कनेक्शन दे रहा है। एंड फॉर ए माउंटेनियस स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, वी नेवर थॉट दैट अरुणाचल विल बी आल्सो कनेक्टेड बाय रेलवे, एंड एज आई स्पीक वी ऑलरेडी हैव एन रेलवे नेटवर्क इन ईटानगर, राइट अप टू ईटानगर, एंड वेरी सून वी विल बी हैविंग ऑल द फुटिल एरियाज कवर्ड विद रेल नेटवर्क्स। हमारा जितने भी फुटिल एरियाज है पूरा रेल नेटवर्क से कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर कनेक्टिविटी को गति देने के लिए द एयरवेज कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Way back in 1962 when we had this Indo-China clash, at that time we were having 5-6 advanced landing ground. उसमें पूरा कच्चा था, वो काफ़ी रॉ था। तो मगर अभी we have all developed our advanced landing ground. As of now, Arunachal has 8 locations where we have perfectly made advanced landing ground fit for landing, of which 2 of that can be used as heliports, and rest 6 is very feasible for fixed wing aircraft, of which 2 airports we have already started flight connection. One is at Teju and one is at Pasighat. And this year is itself हमारा राज्य का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो ईटानगर का बनके तैयार हो जाएगा। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, विद इन 5 months of now it will be connected by big aircrafts. So जब कनेक्टिविटी आ जाएगा then things will automatically चेंज हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कनेक्टिविटी को आगे पहुंचाने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे द यूनिकनेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट वी हैव ऑल द क्लाइमेटिक जोन्स। इन द फुटिल एरियाज वी हैव टॉपिकल, सब टॉपिकल, इट रेंजेस टिल द अल्पाइन्स। तो एवरी कंडीशन, वेदर कंडीशन यहाँ पे मिलेगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल characteristics for if you talk about agriculture sector and horticulture produce. And we have a very fertile land as spoken by my secretary Shri Bidul Tang ji. We have huge hectares and hectares of land feasible for cultivation. And to add more strength to it, Arunachal we have a very small density of population, only 17 persons per square kilometer. तो population बहुत कम है, हमारा पास land काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए I am very hopeful। अपेडा ने जो आज यहाँ पे business मीट जो ऑर्गेनाइज किया है, अभी टेक्निकल सेशन में यू विल बी हैविंग इंटरेक्टिव सेशन एंड बायर सेल्स मीट, तो वेयर द एक्सपोर्टर्स एंड द फार्मर्स का बीच में इंटरेक्शन होगा, और मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि इससे आउटकम जो है बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जस्ट ए फ्यू मोमेंट्स एगो वी हैव हर्ड टू आवर चेयरमैन अपेडा श्री M. Angamuthu ji, where he has pointed out 4 important pointers, of which 2 of them speaks regarding the training and hand holding, capacity building to our farmers and as well as to the department concerned. क्योंकि हमारे यहाँ अभी दूर दराज होने के कारण से उतना स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग उतना शायद नहीं भी हो सकता है, तो दैट गैप कैन बी
can be done away by APEDA. So this is a very good suggestion by the chairman. And number 3 and number 4 suggestion भी बहुत अच्छा है. He talked about making brand or natural products. So regarding brand or natural products, what I suggest is that we should go for geographical indications, जिसको हम लोग GI tag जिसको बोलते हैं. I've been told कि अपना अरुणाचल का जो ऑरेंजेस है उसको ऑलरेडी GI टैग का उसको मिल गया है और अकॉर्डिंगली अभी 3-4 वैरायटी में ऑलरेडी GI टैग का उसमें प्रोसेस में है. सो हमारा यहाँ के जो पोटेंशियल्स है उसको हम लोग GI टैगिंग के माध्यम से एक ब्रांड अरुणाचल का एक प्रोड्यूस हम लोगों को बनाना चाहिए. द डिपार्टमेंट कंसर्न एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द कंसर्न अथॉरिटीज इसका GI टैगिंग के ऊपर में आप लोग पुश करना बहुत ज़रूरी है. कीवी वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी इन द एंटायर कंट्री और क्या हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी होके बाकी जगह भी यहाँ से जा रहा है. जैसे हमको बताया गया है कि मैंडरिन ऑरेंजेस वाज इंपोर्टेड टू एक्सपोर्टेड टू UAE, सिंगापुर एंड हांगकांग और आई थिंक लास्ट ईयर अरुणाचल दैट जिंजर फ्रॉम नामसाई वाज एक्सपोर्टेड टू इजराइल एंड साउथ अफ्रीका. सो इस प्रकार से बहुत सारा और भी प्रोड्यूस है और भी हम लोग को एक्सपोर्ट में हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. टू कट इट शॉर्ट, आई फ्रॉम माई साइड आई वुड लाइक टू एडवाइस द डिपार्टमेंट दैट वी शुड प्रिपेयर 3 kinds of market. One is the short term market, short distance market, rather second is the medium distance market and third is the long distance market. Short distance market में हो गया the market which is already existing in the state itself. No doubt our own population is very less, but saying so, since it is an international border state with 3 countries, so we have a huge presence of armed police forces and army here in our own state. तो उसका हम लोग ने प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है. एग्रीकल्चर जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसका अनुसार से आर्मी में क्या क्या हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का जो डिमांड है उसका लिस्ट को लेते हुए हमारा जितने भी जो फार्मर्स एंड SHGs FPOs को अकॉर्डिंगली अभी हम लोग गाइड कर रहे हैं कौन सा फल और सब्जी आपको उगाना है. तो ये हो गया हम लोगों का शॉर्ट डिस्टेंस मार्केट. मीडियम डिस्टेंस में हो गया अभी एंटायर कंट्री एंड फोकसिंग अपॉन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अभी भी बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और इवन अपना एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारा चीज़ बाहर स्टेट से भी आते हैं और इंपोर्ट करके फॉरेन से भी काफ़ी आते हैं. तो उस मार्केट को हम लोग कैसे मीटअप कर पाए उसके ऊपर भी आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है. और तीसरा जो हो गया हमारा अपिडा का मदद से लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट जो हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट. बेनिफिट होगा? देखिए, आप सब जानते हैं हम लोग अरुणाचल वाले दुनिया से बहुत पीछे है. अभी भी कोई हम लोग का सिर्फ कदम ही रखा है इस लाइन में. इस ढंग का अगर ये करेंगे तो हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा. फार्मर्स को अवेयर होगा कि होल वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट का ज़रूरी है और किस हिसाब से हम लोग उस प्रोडक्ट को दूर दराज एरिया में बेचना है. तो उनको हमारा अपेडा के सहारे से हम लोग को सारा प्रावधान मिलेगा. तो हर कोने से यहाँ पे बेनिफिट. सर, जैसे कि आगे एक सेलर ने भी अपना ग्रीवेंसेस पुट किया है. उसने ये कहा है कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होते हैं बहुत ही कमज़ोर है, स्पेशली अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में. उसको आप कैसे इसी के लिए हम लोग अभी फॉर्म किया है. बेसिन वाइज में हम लोग हमारा सेंटर बनाएंगे. तो डिस्ट्रिक्ट का जितना कलेक्शन होगा वो बेसिन का थ्रू से हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. सर, प्रोडक्शन तो बहुत होता है लेकिन अभी प्रिजर्वेशन में कैसा चल रहा है? प्रोडक्शन बहुत होती नहीं है. प्रोडक्शन बहुत होना बाकी है अभी. सर, प्रिजर्वेशन में कैसा काम चलेगा? तो प्रिजर्वेशन का भी हम लोग प्रावधान रखेंगे
कोल्ड चेन बनाएंगे, किस हिसाब से प्रिजर्व करके हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना है, सारा प्रावधान इन लोग से भी सीख रहे हैं और हम लोग आगे भी इसको इस्तेमाल करेंगे। मार्केटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मार्केटिंग बोर्ड जो फॉर्म किया है सर, हाँ। नया फॉर्म किया है सर, उसके अपडेट बता दीजिए। मार्केटिंग अभी हम लोग कॉम के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिसर पोस्ट करके रखा हुआ है, इससे इनफ नहीं है अभी, इसलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारा 5 बेसिन है, कामेंग, सियांग, सुबनसिरी, लोहित, तिरप, 5 बेसिन में हम लोग 5 सेंटर अभी फुल फ्लेजेड सेंटर इस्टेब्लिश करने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस 5 सेंटर में उस जोन वाइज का प्रोडक्शन को हम लोग कलेक्शन करने का कोशिश करेंगे और ये कलेक्शन का प्रावधान जो है हम लोग अपेडा से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सहारा ले रहा है। तो हम लोग हो सकता है कि फार्मर्स का मटेरियल्स को बाहर सेल करने से पहले ही हम पेमेंट कर देगा, उसका बाद मार्जिनल लगा के हम लोग उसको मार्केट करने का कोशिश करेंगे। सर बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अरुणाचल में जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं अलग अलग कंट्री में? देखिए अभी तो हम लोग 4, 5, 7 आइटम को हम लोग अभी फर्स्ट टारगेट लगा रहे हैं। 7 आइटम हुआ कीवी, ऑरेंज, देन परसिमम, उसका बाद में लार्ज कार्डमम, देन जिंजर, टामरिक एंड स्टिकी राइस। ये 7 आइटम को हम 5 स्टेप में टेप कर रहे हैं और हो सकता है ये अगले साल तक हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। Been coming to India, to Chennai, Ahmedabad area, Nasik and the rest. How your traveling condition now? Oh, very good. Just that because there is no direct airport here, we have to make stopovers and continue by train to this state. But the condition here looks similar to what I have in my country, Ghana. So how long have you been in India? No, I visit and go back to Ghana. The maximum stay has been 10 days, but for the past 8 years, I visit India. This is my second time this year. So which product do you like from this? So I import raw materials like glucose syrup, tomato concentrate. We do some construction products, we do garment, we do medicine, all from Gujarat and Maharashtra. So in this state, I'm looking at getting oranges and other fruits for my customers in Ghana. Sir, have you explored Arunachal Pradesh? No, I arrived only this morning, and I'll be looking forward to explore the city later in the day. CEO MD है एंड मार्केटिंग बोर्ड फॉर्म हुआ 1996 में, अभी का नहीं है, ऑल्दो आज आप सुनने में आज आया होगा। तो मार्केटिंग बोर्ड 1996 से है यहाँ। बट इन रिसेंट टाइम्स बोर्ड एक नया थोड़ा सा एक ना एक्टिविटीज़ जो थोड़ा सा दिखाई देगा इन फार्मर्स लोग को, जहाँ क्योंकि जब फार्मर्स लोग बोलना शुरू करते हैं तब यू नो कि सम एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। जब बाहर से लोग आते हैं, यहाँ का ये खामियाँ होता है, यहाँ का ये अच्छा है जो बोलना शुरू होता है, तब यू नो कि यहाँ पर इंक्रीज चल रहा है। तो मार्केटिंग बोर्ड कुछ सालों से थोड़ा एक्टिव शुरू हुआ है एंड देन वी हैव बिग प्लान फॉर स्टेट फॉर अरुणाचल प्रदेश की मार्केटिंग को किस तरह आगे लेके जाना है। तो अदरवाइज मार्केटिंग बहुत साल से है सर। मार्केटिंग बोर्ड बहुत सालों से आपके हैं सर, तो देयर वर लॉट ऑफ लूपहोल्स इन क्रिएटिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट मार्केट। लेकिन अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं सर? अभी व्हाट आर द अपडेट्स? या सी ओके एज सच अरुणाचल प्रदेश आपको मालूम है बाई जोग्राफिकली हम लोग ऐसे ही डिसएडवांटेज एरिया में हैं। So creating infrastructure was not first priority of the government. बट हाल ही में अभी जितना हम लोग का, जैसे सीएम साहब ने कहा, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, ये सब जब बढ़ रहा है तब साथ में अलॉन्ग विद दिस जो मार्केट लिंकेज का काम आसान होता है। बिकॉज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पज वी कैन नॉट स्टार्ट क्रिएटिंग ये जो सिंगल कनेक्शन। लेकिन अभी क्या हुआ, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट एसेट ओपन अप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अभी का जो कनेक्टिविटी बोला है, प्लस अभी जो डिजिटल मीडिया चल रहा है वर्ल्ड, तो अभी ओपन अप हो रहा है, तब जाके जो बोर्ड का जो एक्सेसिबिलिटीज़, फार्मर्स का जो रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ, फार्मर का जो कनेक्शन बोर्ड के साथ, ये आगे अभी बढ़ रहा है।
तो ऐसा करके अभी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉट एक्सपोर्टर बेसिकली बट कुछ 5-6 जो क्रॉप्स है उसमें एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में हम लोग नंबर 1 होगा, ये हम लोग का टारगेट लेके चल रहे हैं। सर फार्मर्स अगर जुड़ना चाहेगा अपना प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हाउ कैन दे रीच यू सर? ऐसा है ऐसे इंडिविजुअल फार्मर्स देखो बोलने बहुत ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, लेकिन ये बोलने में कभी कभी ऐसे CEO मार्केटिंग पर मैं कह रहा हूँ बिकॉज आई डेल विद ऑल दिस फार्मर्स, इनका ग्रेवेंसेस भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग के पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता है। वी आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड जो मार्केट को चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जैसे आज का मीटिंग में फार्मर्स को भी एक जरिया मिल रहा है जहाँ दे कैन सी द स्टैंडर्ड क्या मार्केट चल रहा है और किस तरह लोग पैकेजिंग कर रहे हैं। बिकॉज जो बायर आ रहा है बाहर से, दे आर हियर टू मेक सम बिजनेस, कोई लॉस में काम नहीं करेगा। तो फार्मर्स भी उनका जो अपना जो कल्टिवेशन है प्लस जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपेडा और मार्केटिंग और साथ मिल के हम लोग फार्मर्स को अभी से ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोन वाइज जो मंत्री साहब ने कहा, हम लोग स्टेट को 4-5 जोन में डिवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट वाइज हम लोग जाके आगे हर तरह का ट्रेनिंग राइट फ्रॉम पैकेजिंग से लेके, क्योंकि कल्टिवेशन पार्ट विल बी टेकन केयर बाय एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, लेकिन जो पोस्ट हार्वेस्ट पार्ट है, जो फॉरवर्ड लिंकेजेस है, ये हमारा मार्केटिंग बोर्ड का काम है। तो इसको लेके हम लोग अभी बहुत ज़ोर से शुरू कर रहे हैं काम। होपफुली फ्यूचर में हम लोग को और सारा एंटरप्रेन्योर्स आपको इस तरह इवेंट भी देखने मिलेगा।